कलबुर्गी में उत्तर में आने वाले रिंग रोड पर स्थित कलबुर्गी नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस समिति के कार्यालय का उद्घाटन कलबुर्गी कांग्रेस पक्ष के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार और कलबुर्गी उत्तर विधायक मोहतरमा कनीज फातिमा के हाथों किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद रायचूर पहुंचने वाली कांग्रेस पक्ष की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में भाग लेने वालों के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कलबुर्गी उत्तर क्षेत्र के बड़ी संख्या में रायचूर जाएंगे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता और भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा के संबंध में काफी सारी चर्चा की गई। भारत जोड़ो यात्रा का सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कलबुर्गी उत्तर से रायचूर जाएंगे नेता और कार्यकर्ता। कलबुर्गी नॉर्थ ब्लॉक अध्यक्ष और माजी कलबुर्गी मेयर सैयद अहमद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और नगर सेवक यहाँ मौजूद थे। नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस की आपके अमल में आई है और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आने वाले इंतखाबात नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस से और आने वाले दिनों में शाहबाद ब्लॉक के ऑफिस की इफ्तिताह की जाएगी। इन ब्लॉक ऑफिसों से जो ब्लॉक को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बाखूबी निभाया जाएगा पार्टी को मजबूत करने के लिए और इन इलाकों के जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम पार्टी के ब्लॉक में जो जिम्मेदार लोग आते हैं, ख़ास तौर पर इधर के हमारे इलाके के कारपोरेटर्स जो नॉर्थ ब्लॉक में आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शाहबाद ब्लॉक भी एक अलग ऑफिस ओपन होने वाली है। इधर के कारपोरेटरों की जिम्मेदारी ये है कि आप इस ऑफिस से जुड़े रहेंगे। जगदेव गुत्तेदार साहब और एमएलए साहबा और कारपोरेटर्स के बीच में वीकली या मंथली जब भी एक मीटिंग टाइम आई जाएगी, कंटिन्यू मीटिंग रहेगी, लिहाजा उसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, आपके इलाके के लोगों को जुड़ना ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारी पार्टी को मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए तमाम आए हुए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ऑफिस के इफ्तिताह में आप शामिल हुए हैं। सिर्फ इफ्तिताह में नहीं, पर्टिकुलरली जब भी पार्टी को हमारी ज़रूरत महसूस होती है हम सब पार्टी के साथ खड़े रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ख्वाहिश 17 तारीख के दिन की ब्लॉक की ऑफिस ओपनिंग करने की, लेकिन 17 तारीख और कंटिन्यू पदयात्रा चल रही है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंशाअल्लाह वो जो है AICC के प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, तो एक हम तारीख बनाने के लिए उस दिन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे उस दिन ऑफिस को इफ्तिताह करने का इरादा था, लेकिन 15 को बल्लारी का प्रोग्राम है, फिर जो है कंटिन्यू इसमें 3-4 प्रोग्राम दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, इस वजह से रिपोर्ट कर आज करना पड़ा ऐसा। तो लिहाजा मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात पर और पार्टी की बात पर अमल करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक का ऑफिस इनाग्रेशन करे हैं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो बोले तो ये ऑफिस कभी भी ब्लॉक का कांग्रेस ऑफिस नॉर्थ का शाहबाजार का पहले होना चाहिए था। है बोले तो क्या भी प्रॉब्लम रहे तो भी ये ब्लॉक कांग्रेस ऑफिस में आके हमारे अध्यक्ष रहते उनको बोल के यहाँ के आप जो भी प्रॉब्लम्स रहते वो सॉल्व करते, वो जो भी लोग आए तो भी मैडम को ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मिलके मैडम को बोल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये रहता था। पहले से था क्या मालूम नहीं मुझे, ऑफिस ये फर्स्ट टाइम हाँ कर रहे हैं क्यों बोले तो इलेक्शन बहुत करीब है, क्यों बोले तो ये बहुत नेगलेक्ट नहीं करना, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। क्यों बोले तो नॉर्थ में बहुत लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे इधर, तो हम खबरुल इस्लाम साहब का नाम कभी भी रखना चाहिए ना, मैडम का नाम भी रखना चाहिए, क्यों बोले तो बहुत बड़ा काम करना चाहिए यहाँ। क्यों बोले तो बहुत लोगों को अब क्या करना कर रहे हैं या कैसा भी करना वो करना ये करना बोल के बहुत अलग अलग हमारे इसमें ये हो रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग प्रोग्राम करना सब लोगों को हम लेकर चलना, क्यों बोले तो बहुत सब काम छोड़ना, ज़्यादा इधर लेना या ऑफिस में बैठना, सब लोगों को ज्वाइनिंग करना, क्या भी प्रॉब्लम रहे तो भी हम छोड़ के गए सब लोगों को भी ले लेना। इलेक्शन का हम ही गए तो पता नहीं, उनके पास जाके हाथ जोड़ के आओ क्या गलती हो गई तो भी माफ़ करो बोल के उनके पास जाके हम उनको सब लोगों को ज्वाइन करना, ज्वाइन करके हम बोला गोला साहब भी है बहुत एक्टिव कारपोरेटर भी सब पूरे एक्टिव मेंबर है पूरे, लेकिन काम अब करना चाहिए, क्यों बोले तो अब इलेक्शन करीब आया इसीलिए ये ऑफिस करे तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं ये ब्लॉक कांग्रेस के पूरे प्रेसिडेंट्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये ऑफिस खोलने के बाद जो खोले मुबारकबाद देता हूँ। सब ये आगे चल के हम
मैडम का और कमरुल इस्लाम साहब का नाम कभी भी जो पहले से है वैसे ही रखना चाहिए। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। लिहाजा 15 तारीख के दिन बल्लारी में एक समावेश रखा गया है जिसमें 5 से 10 लाख की तादाद का एक समावेश रखा गया है। 15 तारीख को वहाँ पर है, 21 तारीख को जो है आपका तुंगभद्रा रायचूर में हमको पदयात्रा में जुड़ना है। उसके ताल्लुक से इस मीटिंग में आपके मशवरे जो आते हैं उस मशवरे को कोऑर्डिनेटर के सामने रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सामने रखा जाएगा और तमाम मशवरों को गौर फिक्र करते हुए कोऑर्डिनेटर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू जो है हमारे जो ऑब्जर्वर हैं जो कल आए हुए थे उनके सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो अप्रूवल दिया जाएगा उसके बाद फिर आपको कोऑर्डिनेट कर कर जो आना चाह रहे हैं उस रैली में, जो भारत जोड़ो यात्रा में जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके तमाम नंबर के साथ में वहाँ पे पेश किया जाएगा। आपको वहाँ पे अलोकेट करेंगे कि आप कब पहुँचना है, कितने दिन रैली करना है। ये हमारे तरफ से जो है हमको 21 तारीख का डेट दिया गया है गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तुंगभद्रा में ज्वाइन होने के लिए। और अगर कुछ जुड़ना चाह रहे हैं तो तुंगभद्रा से लेकर आप भी कश्मीर तक भी जा सकते हैं। अगर जाने के ख्वाहिशमंद अगर हो सकते हैं तो गुलबर्गा से कोई, लेकिन हमको जो अलोकेट किया गया है 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को पर्टिकुलरली जेवर्गी, गुलबर्गा, नॉर्थ, साउथ, रूरल को इधर जोड़ा गया है। और 22 तारीख के दिन जो है सेडम और सीतापुर को जो है दूसरी तरफ जोड़ा गया है। लिहाजा हमारे लिए सबसे अहम दिन जो है 21 तारीख का दिन है। उस तारीख के लिए आपको भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने इलेक्टेड कारपोरेटर्स हैं और डिप्यूटेड कारपोरेटर्स हैं और ख़ास तौर पर मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उत्तर से जो है हम भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 5,000 लोग गुलबर्गा नॉर्थ से जो है भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने का तय पाया है। इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम तय होगा फिर उसके ऊपर अगर मज़ीद तादाद बढ़ रही है, 5,000 से ज़्यादा बढ़ रही है, तो किस तरीके से उनको सहूलत फराहम करना है, वहाँ पे किस तरीके से रुकाना है, उसके ताल्लुक से भी तो गौर फिक्र किया जाएगा। भारत जोड़ो कार्यक्रम है 15 तारीख बल्लारी में बहुत बड़ा है, इसलिए सब लोग आना हमारे को KPCC ऑब्जर्वर को डाले हैं। क्या क्या कैसे जन आते क्या नहीं, बस से आते क्या गुजर से आते हैं, ब्लॉक से क्या कैसा ब्लॉक में है, कैसा ब्लॉक से कैसे जन आ रहे हैं और कॉर्पोरेट रजिस्टर में कैसा है वो लिखी है। तो हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी देते हैं और मैडम के साथ भी हम डिस्कस करते हैं। और 21 तारीख की पादयात्रा है, रायचूर तुंगभद्रा डैम से स्टार्ट है, उधर से भी पादयात्रा है 21 तारीख है हमारा नॉर्थ का। उधर आप क्या क्या देते हैं मतलब लिखते हैं तो हम मैडम के साथ और KPCC कोऑर्डिनेटर के साथ बात करते हम यही करते हैं। वर्कर्स में जो चीज़ थी कि कांग्रेस पावर में किस तरह से आए, कांग्रेस का इख्तिदार किस तरह से हो, जो महंगाई के साथ लड़ रहे हैं, जो बेरोज़गारी के साथ लड़ रहे हैं, जो हर ज़ात के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर लड़ रहे हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी बड़े लीडर्स में, इसमें यह तय किया गया था कि राहुल गांधी की सदारत में एक भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक होगी। इसका आगाज़ कन्याकुमारी से एक महीना कबल हो चुका है और सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आ रहा है कि लाखों की तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की खुशनसीबी है कि यहाँ से कहीं CM गए हैं, लेकिन पहली बार AICC का सदर श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी इंशाल्लाह 19 तारीख को यहाँ से जीत जाएंगे। आप तमाम उनकी जीत में शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआएं उनको है। तो हमारे लिए ये एक प्रेस्टीज का भी सवाल है कि जब हम AICC सदर की डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो हमारी भी इसके अंदर शिरकत उसी तरीके से हो। बल्लारी में जिस तरह अभी अहमद साहब ने बताया कि बहुत बड़ा इजलास हो रहा है और ये हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है जो बल्लारी तक जाता है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स का। तो जो लोग यहाँ से बल्लारी पे भी जुड़ना चाह रहे हैं और उसमें शिरकत करना चाह रहे हैं 15 तारीख और उसके बाद 16 वहाँ से फिर ये होके आंध्रा से होकर फिर ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आएगी। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 दिन में फिर ये तेलंगाना के लिए चले जाएगी। तो बाहैसियत हमारे MLA मोहतरमा साहिबा यहाँ मौजूद हैं और मज़ीद हमारे को हमारी ताकत बताने के लिए और हमारे को अपनी
एक पहचान, अपनी शनाख्त बताने के लिए मैं आप सबसे ये इंतज़ा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने नाम लिखवाएं, अपने डिटेल्स दीजिए जिम्मेदारान को, ताकि वो आपको रब्त में आ सकें कि हमको 21 तारीख के दिन रायचूर में तुंगाभद्रा में जमा होना है। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आज राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की वजूहत क्या है? हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी आई हुई है, भेदभाव की हुकूमत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे हाईकमान राहुल जी ने इतना अच्छा एकदम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, इसको कामयाब करने का हमारा फर्ज है। इसके लिए हम तमाम ये एहसास के साथ कि हम देश के सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो हम पूरा ताउन कांग्रेस को करना है। जैसा कि अभी अहमद इस्लाम साहब ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को AICC प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो ऐसे मौके पे जो एक AICC प्रेसिडेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से जो ओहदा मिल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, उनकी ताकत बताने के लिए अभी अहमद साहब ने कहा कि 5000 लोग आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि गुलबर्गा शहर के नॉर्थ और साउथ 25,000 लोग चलना चाहिए। अगर हम 25,000 लोग चलते हैं तो ये हमको मोदी को दिखाना है, बीजेपी को दिखाना है कि आज हिंदुस्तान के अवाम बेहोश नहीं है, गाफिल नहीं है, कि हम ये साबित करना है हमारे इत्तेहाद के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलके ये बताना है कि आज हिंदुस्तान के अवाम होशवार हुए, जागृति आई है। तो जागृति लाने के लिए राहुल जी का जो इक़दाम, हम दिल के गहराई से उनका स्वागत करते हैं उनको, ये कि उन्होंने इतना अच्छा इस मौके पे हमारे को, देश के अवाम को एक मौका दिया है कि हम तमाम चीज़ों का मुकाबला करने के लिए, यही जो कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान को आज़ाद की है, उसी दौर में भी जो ना यात्रा निकली थी, तारीख आप लोग जानते हैं। सर, कोऑर्डिनेटर को तो है ना आप बोले हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमेटी हो, वहाँ पर है ना जाने के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पर है ना कहाँ पर है ना रहना है, फिर पार्टिसिपेशन का क्या रूट है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बात हो रही है। लेकिन फिर एक है ना एक मीटिंग जगदेव गुत्तेदार साहब, सर आप सुन रहे हैं जगदेव गुत्तेदार साहब, ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಈ ಸಭೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ತಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೌತ್ ಆಗಲಿ ನಾರ್ತ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗ್ತದೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ जन ಸೇರ್ತದೆ, बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में तो एक एनर्जी, एक बहुत ही विटराइजेशन हुआ है, जिसको देखकर मोदी हो या बीजेपी या और कोई फासिस्ट ताकतें हैं, सबकी नींदें उड़ गए। उनको गुमान में भी नहीं था कि राहुल गांधी, जिसको न जाने क्या क्या नामों से वो अलकाबात वो दिया करते थे, हालांकि 2014-13 से जो वो बातें कह रहे थे, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, डीनोटिफिकेशन का हो, राफेल का मामला हो, करप्शन का हो, वो जितनी संजीदगी से उठा रहे थे। खुद हमारे, मेरे को अफसोस है ये कहना पड़ता है कि खुद हमारे कांग्रेस के कई सीनियर लीडर ने भी उनको हल्के से लिया, बहुत ही लाइट लिया। आज मान रहे हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे थे। देखिए वो जीन्स में आया हुआ है, जब कुछ त्याग दिया है तो अच्छे लीडर हैं, मॉडर्न है, पढ़े हुए हैं, नौजवानों को वो चांस देना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे आप जैसे कि नहीं, हम आपको गाइड करने के लिए नौजवान आगे आए। साथ में जगदेव गुत्तेदार साहब, हमारे एक गुलबर्गा अमरुल इस्लाम साहब की उनकी लीडरशिप, उनकी कारकर्दगी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ था। और अब श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर होने पर फिर से गुलबर्गा हिंदुस्तान के नक्शे पे चमक रहा है। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के 21 तारीख को हमें उस यात्रा में जुड़ने के प्रिपरेशन की मीटिंग
रखी गई है, तो मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पूरे देश की ज़रूरत है। आज पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को तोड़ा है, कभी आप देखेंगे तो महंगाई आसमान को छू रही है और उससे आम जनता का कमर तोड़ा है, और कभी 8 साल में ये देखेंगे आप मजहबों की बुनियाद पर नफरतों की लाइन खींची गई है, कभी ज़बानों की बुनियाद पर इंतशार पैदा किया गया है, कभी रीजन के नाम पर लड़ाया गया है, और कभी हमारे जमहूरी मुल्क को तोड़ने की, जमहूरियत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। और सबसे बढ़कर हमेशा हमारा दस्तूर हिंद, हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे हमेशा तोड़ने की कोशिश की गई है। इस 8 साल में सिर्फ तोड़ना, सिर्फ नफरतें पैदा करना, गरीब को गरीब बनाना, अमीर सिर्फ 2 लोगों का फायदा। कौन सा सेक्शन इन 8 सालों में सोसाइटी का कौन सा सेक्शन इस गवर्नमेंट से खुश है, आप बताइए। आप देख रहे होंगे जब से 1 महीने से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तो बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हमारा जो सोने की चूड़ी जैसा हिंदुस्तान, जो इस 8 साल में इतने खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा है, आपको बयान नहीं किया जा सकता। हर बात पर नफरतें, हर बात पर झगड़े, किसी का डेवलपमेंट नहीं, ना देश का डेवलपमेंट, ना हमारा डेवलपमेंट। इन तमाम चीजों को लेकर ये सिर्फ कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, बल्कि हर देशवासी के लिए ये यात्रा की जरूरत है। मैं ना सिर्फ गुलबर्गा के कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को ये अपील करना चाहता हूं, बल्कि मैं गुलबर्गा के हर वो शख्स से अपील करना चाहता हूं जो चाहता है कि अपनी जिंदगी शांति के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, और हमारा देश तरक्की करे और पूरी दुनिया में सुपर पावर बने। ये जो शख्स के नजरियात है, वो हर शख्स को इस यात्रा में जुड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है इस यात्रा को हम किसी भी तरीके से कामयाब करें, क्योंकि इस यात्रा को नाकाम करने के लिए, इसे डैमेज करने के लिए कई एक प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, हर जगह से इसे डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये यात्रा की नीयत साफ है, इसलिए ये कामयाब हो रही है। इसका मकसद साफ है, इसलिए ये कामयाब हो रही है। और 3500 किलोमीटर हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी अकेले चल रहे हैं, चलकर ये यात्रा तय कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, इस देश के अमन और अमान के लिए कर रहे हैं। इस देश में जो नफरतें फैली हुई हैं, भाईचारे को पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इस देश में मोहब्बतों को बांटने के लिए कर रहे हैं, इस देश के विकास के लिए कर रहे हैं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि ये यात्रा से जोड़ें। आपको पता है 21 को ये रायचूर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर गुलबर्गा से आइए, ये यात्रा में जुड़िए। ये यात्रा का मकसद आप लोग समझ रहे होंगे, भाई टीवी पे देख लिए, फेसबुक पे देख लिए, कमेंट्स कर दिए, लाइक कर दिए, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो यात्रा है हम सबके लिए यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो हो रहा है, हमारे बच्चे नौजवान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं उनको। हमारे घर में एलपीजी गैस महंगाई होते जा रही है, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, किसी को पूछे, हाँ भाई महंगाई है, मगर क्या है, कुछ कोई नहीं है। अब यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अब तमाम लोग इसमें जुड़िए, आपके मसले मसाइल बताइए इसमें। राहुल जी सबको पूछ रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है वहां पर, यात्रा से पहले भी, यात्रा के बाद भी मीटिंग हो रही है। तो आप राहुल जी साहब डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, आप बता सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, घर पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर कुछ नहीं होगा, आप लोग जुड़िए भारत जोड़ो यात्रा से।
हम लोग भी गए थे गुंडलपेट को, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी सक्सेस हुआ है। हमारे को यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज देना है, गुलबर्गा से जब हमारे लोग जाएंगे रायचूर को, एक बड़ा मैसेज देना है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह 6 महीने में फिर इलेक्शन आएगा, और बीजेपी को भी पता है कि नॉर्थ से बहुत अच्छे मेजोरिटी में बता रहे हैं, हर जगह से, हर टीवी चैनल पे बता रहा है कि इंशाल्लाह आगे अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। तो वो लोग बहुत से कोशिश कर रहे हैं, गलत पोस्टर्स बीच रास्ते में लगाकर, सावरकर की फोटो, इसकी फोटो लगाकर वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। लोग भी बीच में ये प्रोपेगेंडा को गिर रहे थे, प्रोपेगेंडा के बीच में, मगर ये पूरी गलत है। बहुत से कांग्रेस के लीडर्स भी ये गलतफहमी क्लियर किए हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, गलतफहमी में आइए मत। आप जो कांग्रेस पार्टी पहले से आप लोगों के बीच है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और ये जो एम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, हमारा जो प्राइस राइस का है, आप हर चीज में आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहिए। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಇವತ್ತು ವಾಜಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತ ಒಂದು ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಯದ, 8-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಖತಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಜಾತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಇವರೇನು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಘನ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ನಡೆದಂಥ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಈ ನಂದೇ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ನಂದೇ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಳಿದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ पार्टी ऑफिस का जो नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, उसकी आपको मुबारकबाद देती हूँ आप तमाम को। और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द शाह बाजार ब्लॉक में भी एक ऑफिस खोला जाएगा। और ये जो मीटिंग रखी गई है, ये मेन मकसद इसका भारत जोड़ो यात्रा से है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सक्सेसफुल हो रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, केरला में अब कर्नाटक में अब आ चुकी है, और हमको 21 तारीख को रायचूर जाना है और इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाना है। आप तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग तैयार रहिए। इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को हम जाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल बनाएंगे, और कई लाखों लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ना सिर्फ धूप में चल रहे हैं, बल्कि बारिश में भी आप पर देखे होंगे कि इतनी तेज बारिश में भी ठहर कर उन्होंने स्पीच दी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें और इस भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं। ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद तो आप तमाम को मालूम है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस सिलसिले में और जो भी मुसीबतें आ रही है हम सब पर, उसके लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है। और सबसे मिलकर भी उन्होंने कई लोगों से मिलकर जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे मिलकर उनकी तकलीफें सुन रहे हैं।
और उनको तसल्ली दे रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप तमाम भी इस यात्रा में भाग लेकर आप लोग भी इस यात्रा में आकर रायचूर में आएंगे और इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। और मैं आप लोगों को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए जो कि प्रेसिडेंट बनने वाले हैं AICC के, उसकी भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला ये 19 तारीख को डिक्लेयर होगा और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि गुलबर्गा से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं। फर्स्ट आए नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस इनाग्रेशन करे, ये बहुत खुशी की बात है। नॉर्थ ब्लॉक के कांग्रेस के ऑफिस अब इलेक्शन करीब आए, अब हम ओपनिंग करें, पहला भी था करते उधर। क्यों बोले तो ये पहला कमरुल साहब का गुलबर्गा जो सिटी का ये था, कमरुल इस्लाम का एक बहुत मजबूत एक सिटी का एक बहुत बड़ा लीडर थे, वो हम कायम रखना चाहिए मैडम कनीज़ फातिमा के थ्रू। मैडम कनीज़ फातिमा मैडम भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्यों बोले तो बीजेपी बहुत झूठ बोल के वो 10 बार 100 बार झूठ बोल के सच कर रहे हैं। क्यों बोले तो एक कम्युनल पोस्ट को झगड़ा एक को झगड़ा लगा के हमारे में लड़ाई लड़ने लगा रहे। इसीलिए हम बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए इलेक्शन में। क्यों बोले तो हमारे पार्टी के इसमें अंदर ही तैयार करते वो लोग बीजेपी वाले, ये बहुत होशियारी से करना पड़ता है ये इलेक्शन। क्यों बोले तो हमारे में लगा देते उन्होंने, हाँ क्यों बोले तो वो सीट देते ये सीट देते बोल के हमारे में लगा के उन्होंने ऐसे हासिल करते आए हैं। अब मोदी साहब 15 लाख डाल तो बोले एक अकाउंट में, मैं बाहर का ब्लैक मनी ला के सब अकाउंट में 15 लाख डाल तो बोल के बोले 10 पैसे तो डाले अब तक नहीं। अब गैस का रेट क्या हो गया, पेट्रोल का गैस, पेट्रोल डीजल और डेली का हमको क्या चावल पे हो, दही पे हो, छाछ पे हो, सब पे GST। एक कांतो होटल में जाके टिफिन करना बोले तो भी कितना महंगा पड़ रहा है। इतना तंग तय कर दिए बीजेपी आके, मोदी और ये शाह आके हमारे हिंदुस्तान को तबाह कर दिए। इसीलिए हम भारत जोड़ो के बारे में तो हमारा पूरे लीडर्स अच्छा बात करें। भारत जोड़ो के बारे में मैं तो ज्यादा बात नहीं करता, अब तो पूरे देश समझाए आप लोगों को। हमारे कोऑर्डिनेटर जयवर्धन साहब भी है, हमारे वाज बाबा साहब तो पूरा डिटेल इसके बारे में बात करें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी अच्छे इसके बारे में पूरा डिटेल समझाए और आगे भी क्या क्या करना चाहिए, कैसा जाना और बल्लारी जाना और का रहता और रायचूर जाने का रहता, पूरा उसको डिटेल और एक बार पूरा बैठ के मीटिंग लेके वो कर देते। लेकिन हमारे इंदिरा गांधी कांग्रेस पक्ष पार्टी जो है, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी भी देश के वास्ते इंदिरा गांधी भी कुर्बानी करी और राजीव गांधी भी गए। और अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं 3700 किलोमीटर पाद यात्रा कर रहे हैं उन्होंने, 3700 किलोमीटर, एक क्या छोटा बात नहीं है। क्यों बोले तो कितने लोग हमारे आधे को चले गए, 40-50 किलोमीटर चले निकल गए। ये क्यों बोले तो उनको क्या करनी है, इस देश के पूरे लोगों को लेके एक साथ चलना। क्यों बोले तो कम्युनल फोर्सेस जो आगे बढ़ रहे हैं वो लोगों को आने नहीं देना, ये सेकुलर फोर्सेस आना चाहिए। इसीलिए जो हमारे पार्टी लड़ रही है, एक हिंदुस्तान में लड़ने का, ये बीजेपी के अपोजिट में लड़ने का एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और कौन सा पार्टी भी नहीं है। अब अलग अलग पार्टियां हैं, उसके बारे में आप बहुत होशियारी से रहना पड़ता है। क्यों बोले तो मैडम को इस बार पहले तो बहुत इसमें आए, एक बार बहुत तुम्हारे सामने एक ही दिखना चाहिए, बीजेपी है, मोदी है, शाह है, आगे अपोजिट मैडम है, ये दो ही सोच के आप वोट करना चाहिए। वो पार्टी आया, ये पार्टी आया, वो ये बोल रहे वो सब छोड़ देना। मैडम को आगे इलेक्शन में बहुत मेजॉरिटी से अच्छा वोट से जिता के लाने का आप सब की जिम्मेदारी है। पूरे हमारे कांग्रेस के कारपोरेटर्स है, आप पूरे लीडर्स है, आप सब लोगों का जिम्मेदारी है आगे इलेक्शन में चुन के लाने का। हमको भाजपा है बहुत बड़ा, हमको एक बहुत बड़ा शक्ति है सरकार है भाजपा आने से हमारे पार्टी में। और
आगे बहुत लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं पार्टी में। हम ये पद यात्रा होने के बाद ज्वाइनिंग का प्रोग्राम भी रखेंगे, सब लोगों को इधर पार्टी में, हमारा पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। कनीज फातिमा साहिबा आए थे, आज उनके मुबारक हाथों से इस ब्लॉक के ऑफिस की ओपनिंग हुई है। मैं उनका और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जनाब जगदेव गुत्तेदार साहब का और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोजी सेठ का, सैयद अहमद साहब का और बदर आलम खान साहब का और वाहिद बाबा का और हमारे जो युवा नेता है, जो युद्ध के नए लीडर हैं, हमारे फराजुल इस्लाम साहब का और असद अली अंसारी साहब का और इस भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर जनाब जयवर्धने साहब का और यहाँ पर आए तमाम मेरे माओ बहनों और हमारे जो इस हल्के की कारपोरेटर है तस्लीमा बेगम साहिबा का, असद अली अंसारी साहब और तमाम यहाँ पर आए ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमदी बेगम, राबिया सिकारी आपा और उनकी तमाम टीम का और यहाँ जितने भी बुजुर्ग भाई और दोस्तों आए थे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 21 तारीख को जो यात्रा के लिए जाने का है उसका कैसे कैसे इंतज़ाम होता है, मैं आप या मुझसे या अहमद भाई से, गोदी सेठ से रब्ता कर सकते हैं और कैसा जाने का एक प्रोग्राम बनाकर रायचूर के लिए रवाना हूँ।